सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कई कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और आपको हमारा पिछला एपिसोड भी पसंद आया होगा, लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, अब जो प्रोग्राम मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है कैलिफोर्निया के कैपिटल दारुल खिलाफा सैक्रामेंटो से। एक मुलाकात जनाब जावेद अख्तर साहब के साथ, जो कि बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है नेशन वाइड, उसमें वो काम करते हैं और उनका अपना खुद वेलकम इंश्योरेंस एजेंसी है जिनके अबाउट 3-4 ब्रांचेस हैं सैक्रामेंटो में और नहायत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं। इनकी कंपनी इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन सैक्रामेंटो। इसके अलावा ही इज़ ए फिलैंथ्रोपिस्ट, वेरी जनरस पर्सन, ही इज़ ए गुड पोएट और इन्होंने लाहौर से स्टैटिस्टिक में मास्टर किया और वहाँ पे एज ए डायरेक्टर भी काम करते रहे और अब यहाँ अमेरिका में हैं सैक्रामेंटो में और तिजारत करते हैं। नाज़रीन, इनकी सरगर्मियाँ काफ़ी पॉजिटिव हैं सैक्रामेंटो में और हर शख्स इनको बहुत पसंद करता है। आइए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं जनाब जावेद अख्तर साहब से। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बातें पसंद नहीं होंगी। इसके अलावा उनके स्टाफ से भी हमने मीटिंग की है, उनके भी छोटे छोटे इंटरव्यू किए हैं, वो भी इंटरव्यू इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आइए मिलते हैं जनाब जावेद अख्तर साहब से। पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, कैटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का सीईओ हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. मेजबान बिरयानी पैलेस, पाइनियर आर्टेरिया के बीचों बीच लजीज, मजेदार, खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। केंगा बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार, आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। Today, we're going to take a closer look at the beautiful city of Sacramento, California. Welcome to sunny Sacramento. This city is famous for the world's best climate, politics, Hollywood legends like Governor Ronald Reagan and Arnold Schwarzenegger. Sacramento is also known for being the only U.S. city with 7 nicknames. अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी किसी न किसी शोबे में कमाल रखते हैं, ख्वाह वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो या छोटे गैस स्टेशन के मालिक।
ग्रोसरी स्टोर की दुकान, डॉक्टर, इंजीनियर और दानिश्वर। लेकिन ये बात तय है कि वो यहाँ पे एक आला मुकाम रखते हैं और काफी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता है। माशी तौर पर कामयाब हैं, लेकिन अब यहाँ पे सियासी मैदान में भी काफी मुतहर्रिक नजर आते हैं। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात जनाब जावेद अख्तर साहब से हुई, जो इंश्योरेंस के कारोबार से मुंसलिक हैं और कम्युनिटी में काफी मुतहर्रिक हैं और सैक्रामेंटो में आबाद है। सैक्रामेंटो तारीखी शहर है और यहाँ पर आबाद ईसाई दहाइयों से खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश इंडिया से 1906 में आए और यहीं के होके रह गए। मैं बताता चलूँ, यहाँ पे पाकिस्तानी हजारों एकड़ पे काश्तकारी करते हैं। जावेद अख्तर साहब ने हमें सैक्रामेंटो की सैर कराई, नया पुराना शहर दिखाया। 1875 में आने वाली ट्रेन की हमने सैर की, बोर्ड देखी और हमने खेतों का नजारा किया जो काबिले दीद था। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम आपको एक काश्तकार से भी मुलाकात कराएंगे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो खानदान 1906 में यहाँ पे आकर आबाद हुआ। आइए मिलते हैं जनाब जावेद अख्तर साहब से। I like to help the community, and in this business we are doing our best to help community. Javed Akhtar is one example where he not only runs his profession very professionally, he's very efficient, very committed. He really gives his personal attention to detail, and he also is a well-wisher of the community. अच्छा, पाकिस्तान की आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? पाकिस्तान में पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, लेकिन उसकी पसंदीदा तो सब चीज़ ही पसंद है, लेकिन उसके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मेरा ख्याल ठीक होना पड़ेगा। मेरे गनीम ने मुझको प्याम भेजा है कि हल्का जन है मेरे लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मनारे पर, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मनारे पर कमा बदस्ता स्तादा है अस्करी उसके, वो बर्फ लहर बुझा दी गई है जिसकी तपश वजूदे खाक में आतिश फिशा जगाती थी। Assalamualaikum. Welcome to Nationwide Insurance Office. Let me introduce my team members. Mr. John, he is our commercial specialist and he has his satellite office in Carmichael. Tiffany, she is our benefits and health and life specialist. She is our office manager in Vacaville. James Perkin, he is our on your side certified agent. Very talented, my boy, very good. And Mr. Khalid Mahmood, Khalid Saeed, our marketing director, Blanca, our customer service representative. तो आज मुलाकात है हमारी जनाब जावेद अख्तर साहब से। ये जो इनकी कंपनी, इसका नाम है वेलकम इंश्योरेंस एजेंसी। इट्स ए पार्ट ऑफ द नेशन वाइड, बहुत ही मारूफ मशहूर ज़माना ये इंश्योरेंस कंपनी है और कई साल से बहुत अच्छे काम कर रही है। तो आइए आज मुलाकात करते हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। सबसे पहले तो ये हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि आप अमेरिका कब आए और कैसे आना हुआ आपका? वकार साहब, मैं अमेरिका में तो आया हूँ इन द स्टार्टिंग ऑफ 2000 Y2K नाइट, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब ऑन 7/11। तो अमेरिका में आने की रीज़न तो ये बनी, जैसे मनीर नियाज़ी ने कहा है कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। एक तो इंसान की ये फितरत है, जबीली तौर जबिलत में है इंसान की में कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। तो इसलिए अमेरिका लोगों का ड्रीम था। और इवन दो कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत अच्छी जॉब थी। मैंने MSc स्टैटिस्टिक्स में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से करने के फ़ौरन बाद, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लिया आपने? मैंने, हाँ जी, मुश्किल लिया। मैं हर चैलेंज को ऑलवेज़ ट्राई करता हूँ एक्सेप्ट करने की और फिर चैलेंज से डील करता हूँ। अच्छा। तो स्टैटिस्टिक्स में MSc करने के फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब हो गई
प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने एक प्रोग्राम चलाया था, पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम, अंडर द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट। उसमें मेरी एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर जॉब हुई, तो मैंने तकरीबन 6-7 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं एज ए एरिया सेल्स मैनेजर पेस्टिसाइड कंपनी में, बहुत मशहूर जापान की कंपनी थी सोमिटोमो केमिकल्स, तो उसमें एज ए एरिया सेल्स मैनेजर जॉब करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज गुड। तो खूब से खूब तक की जुस्तजू में निकलने के लिए, और दूसरा मेरी फैमिली भी इधर थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई थे, और दूसरी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स इधर थे, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि इधर आ जाएं। ठीक है। तो दैट वाज द मेजर रीज़न टू कम हियर फॉर द बेटर फ्यूचर। तो आप मैंने कि आप पढ़ लिख कर फारिग होके तमाम चीज़ों से आप अमेरिका आए। पढ़ लिख के फारग हो के 8-10 साल जॉब भी की है, और गुड जॉब की है। किस सन में आए आप? मैंने जैसे बताया कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 2000, या ऑलमोस्ट 16 ईयर्स अगो। 16 ईयर्स अगो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आते आपने जॉब शुरू की, देखें प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीपल वर्क्स और एरिया सेल्स मैनेजर ऑफ पेस्टिसाइड, उसके बाद आपने आते ही यहाँ पे ज्वाइन किया 7-11। देखें जी, मुझे इस चीज़ में कोई आर नहीं है। आई एम प्राउड, फीलिंग प्राउड दैट कि मैंने यहाँ कैरियर अमेरिका में फ्रॉम 7-11, उसके बाद मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज ए वेयर हाउस वर्कर मैंने जॉब शुरू की। और मैं शुरू से ही, मेरे मतलब जब मैं बोर्डिंग में होता था 7th ग्रेड में, वहाँ भी मैंने लिख के अपने कमरे में लगाया हुआ था कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। तो आप शायरी से भी आपको बड़ा शौक? शायरी से थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ मैं। शायरी पे भी बात होगी। तो वो मंजिल की जुस्तजू में ना, तो ये काम आगाज़ यहाँ से हुआ। तो जब मैंने मतलब है कि टारगेट वेयर हाउस में मैं जॉब करता था, तो उस वक्त में भी मैंने लिखा था, शायरी की तरफ ही चलते हैं, बिज़नेस भी साथ डिस्कस करेंगे, शायरी की तरफ भी चलते हैं, कि मैंने लिखा कि बिलों के बारे में। यहाँ आके बंदा फंस जाता है ना बिलों के चक्करों में। एक आवे एक जावे यारो, बहुत सानू तड़पावे यारो, घर दी पेमेंट यूटिलिटी, फोन दा बिल, बिल्ला जोगे रह गए हैं, टेंड करवा के बह गए हैं, काटन माया सारी भुल गए, विच प्रदेश दे असां है रुल गए, ਉਹ ਤੇ काटन नवी नकोर, स्त्री दा सी लगदा जोर। एनीवे यहाँ आके 4-5 साल काफ़ी हार्ड काम किया। तो उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, यार आपने MSc की हुई है, यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यू हैव ए साइंस डिग्री, व्हाट यू आर डूइंग। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो उस दोस्त के मशवरे से मैंने कहा मैं पब्लिक रिलेशन से ज़्यादा मुंसलिक रहा हूँ। लोकल गवर्नमेंट में भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते थे, कम्युनिटी वर्क था सारा, राइट, फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट होते थे, और लेकिन हम अपने एरिया में उसकी डेवलपमेंट कराते थे, डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ के अंडर। आई वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। बट एनीवे, तो मैंने 2 चीज़ों का मतलब सोचा कि मैं रियल एस्टेट का काम शुरू कर दूं या इंश्योरेंस का काम शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे नज़दीक इंश्योरेंस का काम करना भी एक नोबल काज है, कम्युनिटी सर्विस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल से, सिंस 2006 आई स्टार्टेड माई दिस बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस। तो मैंने आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प द कम्युनिटी। मैं लाइक करता हूँ कम्युनिटी वर्क के लिए। तो मैंने इंश्योरेंस का पेशा भी इसीलिए शुरू किया। और मैं, जैसे मेरी कंपनी नेशन वाइड बिग कंपनी है और मेरी अपनी एजेंसी है, यू नो, वेलकम इंश्योरेंस एजेंसी, बट आई एम द कैपिटल एजेंट फॉर नेशन वाइड, राइट। तो नेशन वाइड प्रॉमिस करती है कि वी आर ऑन योर साइड, राइट। इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट तो ये है ना कि कुछ लोग मिलके मनी पूल करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के पूल में डाल देते हैं। अगर किसी का कोई लॉस क्लेम आ जाए, कोई अनसर्टन हैपन हो जाए, तो वी कवर दैट। और इसको गामदी साहब ने भी कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट वेलफेयर सिस्टम के लोगों की मतलब है कि एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दे शेयर स्मॉल मनी इन शेप ऑफ प्रीमियम एंड वी कवर देयर लॉसेस, राइट। That is a contract agreement between clients and insurance company. And as an agent, I try my best कि मैं लोगों के नीड एनालिसिस को करके जो उनकी नीड्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, नॉट आई डोंट वर्क लाइक जस्ट इंश्योरेंस एजेंट। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों को उनके बेस्ट इंटरेस्ट में बेस्ट एडवाइस दूँ, राइट। लोग प्रीमियम इसलिए पे करते हैं कि अगर समथिंग हैपन हो तो वो कवर्ड हो, राइट। तो उस कवरेज के लिए वी, एज आई इंट्रोड्यूस माई टीम, वी हैव द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड they are, you know, really they are professionals
Therefore, I have 5-6 people, and they try their best to put together the, all the package. They do the need analysis. तो सारा उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनको वो पैकेज ऑफर करते हैं। वेलकम इंश्योरेंस ये बिल्कुल ये सही है। देखिए हर जो ओनर्स होते हैं वो इसके स्टेज को सेट करते हैं। जावेद साहब कम्युनिटी के बंदे हैं, उसमें वैसे सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो ये ख़ुद भी लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। और मेरी बैकग्राउंड और मेरा खुद ख्वाहिश भी यही होती है कि लोगों की अगर हम मदद कर सकें। Honestly, because I wanted to get behind a company that I could stand behind. I like to sell something that I can believe in, and I know that the Nationwide product is an amazing product. And I used to work for Titan, which was owned by Nationwide. So when I first joined the company that I was working for prior, I wasn't really into selling it as much as I am now. So Nationwide is an amazing product. And you gotta, if I can't sell it to myself, then I'm not going to sell it to anybody else. Well, I like Javeed. Javeed is, I mean, I've been working with Nationwide for a few years, and I just transferred over here recently because I met Javeed, and we kind of hit it off as far as what we want to try to accomplish, how we like to treat our clients, and where we want to see the business grow in the next several years. And so we kind of joined forces together a little bit. So what is your expertise? I believe with Nationwide and Welcome Insurance, in the insurance industry it's difficult to stand out, but I think that we offer true sincerity when we write policies, and we have the client's best interest at hand, and I think that's how we stand out, just operating with integrity and class and grace. I think that really helps us stand out. So why did you join the Welcome Insurance Agency of Nationwide? Personally, I like the team. I think everybody felt drawn by Javeed. He's a really strong character. He has values that one cherish. There's honesty there, and in order to work for somebody, my saying has always been that if you're not comfortable where you're working, it's gonna be crazy. You're not gonna do your job properly. You're not gonna function the way you're supposed to. When you're in a team, that you guys are like family, when everybody's interest matters, not only the bosses, that's a different story. I think that's the thing that draw me here. Well, Nationwide, I believe in the product. The main thing for me is standing behind the product that I'm selling. If I can't sell it to myself or my own mother, then I don't want to sell it. George Washington said, in a civilized society, a person is only as good as their word. So I stand true to that. My father raised me that way, so that's how I'm going to be for life. वेलकम इंश्योरेंस कंपनी या नेशन वाइड जो है, इसमें ट्राई की जाती है कि लोगों की हेल्प की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए, कि उनको बेटर काइंड ऑफ प्लान्स बताए जाएं, बेटर काइंड ऑफ चीज़ें उनको बताई जाएं कि किस इंश्योरेंस में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कहाँ पे हम इसको सही उनको बता सकते हैं कि किस में क्या है, किस में क्या है। हमारा फोकस है लोगों को मनी सेव भी करना भी है, लेकिन द मेन पर्पस जो होता है लोगों की प्रोटेक्शन होता है फॉर द फ्यूचर। अगर मतलब एक अनसर्टन कोई थिंग भी हैपन होती है तो सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट देयर फ्यूचर इनकम एसेट्स, दैट इज़ द मेन पर्पस। तो आपने जब ये इंश्योरेंस का कारोबार शुरू किया तो आपने नेशन वाइड से ही शुरू किया या आपने कोई और इंश्योरेंस कंपनी शुरू की पहले? एक्चुअली मैंने नेशन वाइड के साथ ही शुरू किया है। नेशन वाइड वॉज द मेजर कंपनी वेयर आई स्टार्टेड, बट नेशन वाइड नेशन वाइड के हम एक्सक्लूसिव एजेंट हैं, लेकिन नेशन वाइड अलाउ करती है ऑन सर्टन पॉइंट यू कैन सेल फॉर अदर इंश्योरेंस कंपनीज टू, लेकिन मेरी मेन प्रायोरिटी नेशन वाइड होती है क्योंकि नेशन वाइड बिकॉज that is not only the promise that we are on your side, practically Nationwide is on your side. That is our commitment in every field. तो आपकी इंश्योरेंस की जो डिवीजन है उसमें एक तो कमर्शियल है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, yes or no? Yes. Auto insurance? We do, yes. Okay. Auto, home, business, work comp, health, life, employees benefits. We do all kind of insurance, and we have experts. So how many agents you have right now? I know that I see your staff today, but do you have self agents nationwide?
in Sacramento working? Actually, you know, at this moment we have 3 locations. This is our main office in West Sacramento. We have one in Vacaville and one is Carmichael. And I have, you know, almost 4 CSR, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव मतलब सर्विस के लिए करते हैं, और उसके अलावा 4 फुल टाइम यू नो प्रोड्यूसर हैं, दे जस्ट वर्क इन फील्ड, और पार्ट टाइम 2 प्रोड्यूसर पार्ट टाइम है. टोटल 10 अप्रॉक्सीमेटली वी आर 10 पीपल. अच्छा. तो हाउ डू यू अट्रैक्ट योर कस्टमर? आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और आप बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करते हैं? देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट तो मेन तो मेरा जो है, we do the marketing in newspapers, social media, TV advertisement, but the main is you know, through referral source. Referrals. Yeah. So community chambers, relationship with the community. My major support is from the community. ज़बरदस्त. तो माशाल्लाह आपकी अच्छी क्लाइंटेल है. अल्हम्दुलिल्लाह. अप्रॉक्सीमेटली कितने क्लाइंटेल होगी आपकी बड़ी? और मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि 3 ऑफिस हैं. वी जस्ट बॉट वन एजेंसी इन Vacaville that was 1.2 million, and in Carmichael that was $1 million agency. All together, you know, I think we have more than 3,000 clients. 3,000 client, mashallah. So what is worth of your agency in millions? You want to tell or no? It's up to you. कोई ज़रूरी नहीं है. We are good. You're good. You're good. You're doing Thanks good. God, we are doing good. Do you support the community? Always. You're always there. I've seen you. I try my best because I am a part of, you know, different organizations. Right now we will meet with the Pakistani American Association of Sacramento, and I am also, you know, member of American Muslim Voice. Let me tell you, मैं अगर क्या कहते हैं कि 7 और 8 आवर्स अपनी जॉब के लिए देता हूँ, तो मेरा ख्याल है 5-6 घंटे डेली बेसिस पे मैं कम्युनिटी के लिए भी वर्क करता हूँ. Very proud. And I think out of you know working days, तो कम से कम आधे से ज़्यादा टाइम तो कम्युनिटी के लिए भी लगता है. माशाल्लाह. आपको कभी जब आए अमेरिका आए, आप जब आपने लैंड किया, कहाँ लैंड कर गए थे आप? यहाँ सैन फ्रांसिस्को. तो आप जब आए पहली बार अमेरिका, आपने देखा अमेरिका को, सैन फ्रांसिस्को से बाहर आए, तो आपको कैसा लगा? इट वॉज गुड. फर्स्ट फीलिंग क्या थी आपकी? मतलब है कि डेवलप्ड कंट्री है, काफ़ी बहुत सुपर पावर भी है. विहाड़ी की गलियों से निकल के आप एक्चुअली शहर से. विहाड़ी तो मेरे ससुराल है. मैं एक्चुअली बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से हूँ. मेरा तलक रहीम यार खान भावलपुर से है. अच्छा, भावलपुर से हैं आप? तो डेफिनेटली विहाड़ी और सैन फ्रांसिस्को बहुत बिग फर्क डिफरेंस है. डेफिनेटली, नो डाउट. अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा महसूस किया, आप आए और आपने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था. हाँ जी, तरक्की याफ्ता है. कभी आपको मसाइल दरपेश आए? आप 7-11 में काम कर रहे हैं और आपको बंदा आ गया, आपको थ्रेट कर रहा है, या आपसे कभी किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया? कभी फील किया आपने अमेरिका में आके कि यार एक अजनबी हैं और एक आप नए मुल्क में आ गए? मेरे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, मेरा ख्याल है ये ग्रेट लोग हैं. Great peoples, they are great peoples. Americans are great peoples. Let me tell you. But we need to address ourselves. जो हमारी अमेरिकन मुस्लिम वॉइस है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम भी ये है, इंट्रा और इंटर कम्युनिटी वर्क. राइट? हमें अपने आप को सबसे पहले सेट करना पड़ेगा. राइट? पहले अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा. अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, बजाय इसके कि दूसरों पे हम उंगलियां उठाएं. Yes. There should be some reasons कि भी इवन के न्यू आने वाला, हमारी कितनी आबादी है मुसलमानों की कह लो, वी आर मोर देन 1.7 बिलियन, मे बी मोर देन 55 कंट्रीज. तो हमारी तरफ क्यों उंगलियां उठती हैं लोगों की? वी नीड टू एड्रेस आवरसेल्फ. राइट? यू आर राइट, आई एग्री विद यू. अच्छा, ये बताएं कम्युनिटी के क्या क्या प्रोजेक्ट होते हैं? किस तरह के प्रोजेक्ट? पाकिस्तान डे मनाते हैं आप लोग? देखें, हम मोस्टली हम ट्राई करते हैं मिलादुल नबी का. देखें, मोस्टली वकार साहब हम ट्राई ये कर रहे हैं, और मेरी पर्सनल और दोस्तों के साथ मिलके जो हमारी ट्राई है ना, वो ये है कि हमारी जो फैमिलीज इधर आई हैं ना, वो अपनी ट्रेडिशंस, अपना कल्चर, उसको भी कायम रखें. तो मेन मकसद तो ये है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ आने वाली है, मतलब आ रही है, जो मतलब है कि भाई इन फ्यूचर, तो वो अपने मुल्क के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने रिलीजन के साथ उनकी अटैचमेंट रहे. अच्छा.
दिस इज़ वन काज। दूसरा जो कम्युनिटी सर्विस का ये है कि जब हम यहाँ आ गए अपना सारा कुछ छोड़ के, तो हमें यहाँ जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे कल्चर्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट होना है, उनको भी अपना गुड फेस शो करना है। तो इसके लिए हम काम मतलब है कि अमेरिकन मुस्लिम वॉइस हमारा 24 दिसंबर को हर साल तकरीबन हम मोर देन 1500 पीपल्स को फूड, होमलेस पीपल्स को फूड देते हैं। और इसी तरीके से मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने कोवर्कर के साथ, अपने नेबर के साथ, अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ वी शुड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अमेरिकन मुस्लिम वॉइस के अंडर, हम हॉस्पिटल्स का भी विज़िट करते हैं, वहाँ भी जाते हैं, बच्चों को गिफ्ट या जो पेशेंट होते हैं वहाँ उनका मिलना, गिफ्ट देना। और मेरे ख्याल में हमारी किसी न किसी जगह पे वो जो तख्ती का आप जिक्र कर रहे हैं ज़रूर लगी हुई है। कोई होगा बड़ा डोनर पाकिस्तानी है? डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल। अच्छा ये बताइए, आप जो डेफिनेटली आप अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपनी कौम को सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है, ये ऑब्वियस है, ठीक है, पहले अपने घर को देखो। आप ये बताएं कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आपका क्या रोल है? आप किस तरह से उनकी सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं? यहाँ के जो सियासी एक जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, देखें वही मैं अब से अर्ज़ कर रहा था कि हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, हमें पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो शायरी कब से शुरू किया आपने? शायरी फर्स्ट ईयर से, कॉलेज दौर से। तो इसका मतलब है कि आप यानी कि थोड़ा रोमांटिक किस्म के बंदे रहे होंगे अपनी लाइफ में? लिटिल बिट, यू नो, या थोड़ा बहुत। जो रोमांटिक जो है वो होता है वही शायरी की तरफ जाता है। ज़रूरी नहीं, मेरी शायरी थोड़ी सी ना हटके है, रोमांटिक से इनकलाबी सी शायरी है। अच्छा अच्छा, आप रेवोल्यूशनरी शायर हैं? या अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा क्या करते हैं आप शगल में? शुगल में कुछ भी नहीं, हॉबी बस टीवी देखता हूँ, मतलब काम करते हैं और फिर जाके पाकिस्तानी जो डिबेट्स चल रही होती है टीवी पे 4-5 घंटे कम्युनिटी और पाकिस्तान को भी देने पड़ते हैं। सफीर पाकिस्तान देखते हैं? सफीर पाकिस्तान डेफिनेटली मैं देखता हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप समझते हैं कि कोई रोल अदा कर रहा है सफीर पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए? बिग टाइम। पाकिस्तानियों को खासकर इंट्रोड्यूस कराने में सफीर पाकिस्तान का बहुत बिग रोल है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाए तो, आप अगर शायर हैं तो बगैर सुने कैसे जाएंगे? एक हमारे लोग होते थे कि चाय पिला के शेर सुनाते थे, खाना खिला के शेर सुनाते थे। मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, मेरे उस्ताद थे प्राइमरी स्कूल में, उनका लिखा हुआ है। ठीक है। वफूरे प्यार से लबरेज जामे जम भी देखे हैं, दियारे हुस्न में सिजदों के ज़ेरो बम भी देखे हैं। यूँ तो बहरे हस्ती में बहुत आदम नज़र आए, मगर जाज़िब नज़र वाले लहद कम ही देखे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मैंने लिखा था कि तिनका तिनका चुनने से आशियाँ बनाने तक, रेत के घरौंदों से घर के बसाने तक एक उम्र बीत जाती है। छुप छुपा के मिलने से महफिल में लाने तक, दो बोल पढ़ने से उम्र के निभाने तक सारी उम्र बीत जाती है। माशाल्लाह। तो एक और लिखा था, कभी बनू मैया कभी बनू अबासी, हरदम ठहरे हमें यासी, एक हम सारी उम्र रासी, क्यों आल नबी गई मारी प्यासी, ते मलवाने फिरदे तोल तो लेंदे, सब मिल गई फजल दे नाल खुलासी। तो पंजाबी शायरी भी पंजाबी शायरी में ज़्यादा करता हूँ। तो आप पंजाबी भी शायरी सुना दें, पोइट्री पंजाब की? पंजाबी की एक मैंने लिखी थी, हासे सब दे वक्खो वक्ख ते हंजू सब दे हिक, हासे सब दे वक्खो वक्ख ते हंजू सब दे हिक, जो लिखना तू लिखड़े कादर ते माड़े लेख न साडे लेख, रो रो नीर वहावण अखियां ते गई मार सजण दी सिक, रो रो नीर वहावण अखियां ते गई मार सजण दी सिक, हुसन परौणा चार दिहाड़े ना कर सोना मान हुसन दा, हुसन परौणा चार दिहाड़े, चार दिहाड़ी है ना कर मान हुसन दा सोना, इत्थे यूसुफ जिया हसीन पैगंबर वेंदे मुल अट्टी दे विक, एक्जैक्टली वहदत सबक पढ़ाया साकू वो हिक हिकू जेड़ा नूकर जाने ओ है काफर मुशरिक।
ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी आपकी शायरी है और बड़ी डेप्थ वाली है। कोई तिलक लगावण, कोई संक वजावण ते कोई करेंदे अल्लाह। कोई तिलक लगावण, कोई संक वजावण ते कोई करेंदे अल्लाह। सभी नाम चतारण उसदा जिसदा जलवा हर हर सू। तो भाई माशाल्लाह, देखें आपको ऐसे इंश्योरेंस वाले कहाँ मिलेंगे जो आपको आपकी इंश्योरेंस भी करें, आपको शायरी भी, पोइट्री भी सुनाएं। खास से इनका हक बनता है कि आप इनको अपना बिजनेस दें। थैंक यू वकार साहब। मैं आपको ना फैज़ अहमद फैज़ मेरे पसंदीदा तरीन शायर हैं। बिल्कुल, आप इनकलाबी शायर हैं, आप तो प्रोग्रेसिव हैं। उनका मैं आपको एक सुनाना चाहूँगा। श्योर श्योर। तो न गवाओ नावे के नीम कश, न गवाओ नावे के नीम कश, दिल रेजा रेजा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चार अगर को नवीद हो, मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हसाब आज चुका दिया। करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गमा न हो। करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गमा न हो। कि गरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने भुला दिया। कि गरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने भुला दिया। उधर एक हरफ के कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी। उधर एक हरफ के कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, तो चले जो चले तो जान से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ना गवाओ नावे के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दो। Welcome to Welcome Insurance Agency. We are nationwide. We are on your side. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे मुलाकात जावेद अख्तर साहब से। तो अब वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट दी लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, लोकल ग्लोबल में हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ रिपोर्ट मुख्तलिफ शहर से भेजते हैं। आइए देखते हैं कि आज लॉस एंजलिस से और ह्यूस्टन से क्या रिपोर्ट हमारे पास आई है। मतलब फरमाइए दी लोकल ग्लोबल।
same continuation from the conference, we have Amber Jamil with us. Amber Jamil, please tell us something about this conference. कैसी रही ये conference and how did it go and what messages are people taking from here? What exactly the message people taking from here? Of course, thank you so much. This has been an exciting event. We have members of the diaspora community as well as the broader business community that's come together today to learn a little bit more and explore Pakistan's emerging economy. Pakistan is really at a turning point right now in terms of its strengthening democratic institutions, the regional interconnectivity projects that are taking place right now that are really sort of building the backbone, the infrastructural backbone of the country, as well as a youth bulge. We have one of the largest populations in the world and one of the youngest. Over 60% of Pakistan is under 25 years of age. We have a growing middle class. We have a growing urban population that's eager to participate in its Pakistan's economic growth. So we're here to really talk about that and to find ways that the diaspora can play a role in that. ये जो आज पैनल हुआ था, इसमें कोशिश ये की गई है कि पाकिस्तान की जो इमेज है यहाँ पर, वो सिर्फ सिक्योरिटी और टेररिज्म और अफ़गान वॉर की नज़र से देखी जाती है। हमारा मकसद ये था कि हम इनको बताएं कि पाकिस्तान में 200 मिलियन लोग हैं, ये एक इमर्जिंग इकॉनमी है, 50-60 मिलियन यहाँ मिडिल क्लास है जिसकी परचेजिंग पावर जो है क्वाइट हाई है। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एजुकेशन, इनकी तरफ डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर है उसको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। How Pakistan has an emerging economy that is increasingly relevant for the world to pay attention to, and also how the Pakistani diaspora in the US can contribute and take part in that emerging economy. I am also very happy of what has happened in the elections in US, and I think, as I was mentioning, that we should take this very positively. I think there will be a very good business change America wants to participate more in business activities, and I think Pakistani community here and in Pakistan needs to be more proactive. At the very outset, thank you, Riaz. It's a privilege to be associated with this commendable new initiative, a national panel discussion series on Pakistan and emerging economy. I congratulate APF on undertaking this initiative and wish you immense success as it moves from Houston onwards and forwards. I also wish to thank the whole team of APF who has put together today's event with their hard work and dedication. It symbolizes your dedication to Pakistan and the US bilateral relations. Thank you to the American Pakistan Foundation for hosting this event, and the Wilson Center and the U.S. Pakistan Business Council for their support. Houston has a vibrant business community, especially in the energy sector, and it is home to many Pakistani Americans. So this is the perfect venue to talk about Pakistan's growing economy and how it can benefit all of us. I'm also cognizant of the fact that I'm speaking to you today, the day after Election Day. And while we're all recovering from last night's excitement, and you can tell from my voice that I did not get much sleep, I think I can safely assure you that Pakistan will remain a key foreign policy priority for the United States in the incoming administration. I am GH for allowing us the use of these facilities, wonderful facilities here. We've done a few events here before. And of course, the panelists, Woodrow Wilson Institute, unfortunately, Michael, who represents them, is sitting in Charlotte because he missed the connecting flight, but I'm sure Dr. Hussain is going to represent them quite ably. And then, of course, the U.S.-Pakistan Business Council. They helped with facilitating this event. And then we have our friends from Department of State over here. Thank you very much for participating. And I really don't want to miss this one. LMKR is a major sponsor of this event, for which we are very grateful to Afghan's team. So you have been listening to different point of views from different panelists as well, and it turned out to be a really amazing conference, and I hope you will stay tuned to Safir Pakistan. Me, Uzair Hassan, signing off from Houston, Texas.
We appreciate Dr. Sheila Mehman's gesture. This is the first time at the Consulate House this evening is being gathered in the history. I've been with the Consulate for the last 25 years, and this is the first time, so please give a big round of applause to Sheila for taking this initiative and having this evening for all of us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا I would like to invite the group from Aga Khan Council for the Western United States. The Ismaili Muslim Choir, under the auspice of the Aga Khan Council for the Western United States, will be reciting Naat Sharif in praise of beloved Muhammad, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, in celebration of his day of birth. In tonight's program, we will include 3 naats from this group, including Ms. Shama Huda, Shahana Jafar, and Binish Danani. Please welcome them. ज़हीम कायदर हुजूर हक से सलाम आया बयाम आया झुकाओ नजरे बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा जहाँ में न ऐसा हुआ है न होगा जहाँ में न ऐसा हुआ है न होगा नहीं है जहाँ में मिसाल मोहम्मद नहीं है जहाँ में मिसाल मोहम्मद नजर आए मुझको जमाल मोहम्मद शाही मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाही मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाही मदीना अनफियत शुवा सखाकातम एगे सुए पाके अब्र करम एगे सुए पाके अब्र करम बरसन हा रे रिम झिम रिम
हम कहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे। Prophet Muhammad, peace be upon him, ascended to such heights that there remained no one comparable to him, and no way anyone could reach his parallel. कशफ दुजा बेजमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, सल्लू अलैहि वालेही। पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल आज और हमेशा की तरह लाजवाब बाकमाल लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. मेजबान बिरयानी पैलेस पाइनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज मजेदार खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। केंगा बिरयानी के साथ पाया निहारी तंदूरी ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। वेल ब्रांडेड प्रोग्राम, वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंटायर कम्युनिटी, इंटायर नेशन। अब मेरे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ आपसे राब्ते में रहेंगे, चाहे शिकागो हो, ह्यूस्टन हो, DC हो, मैरीलैंड हो, मिसिसागा हो, बे एरिया हो, सैन होजे हो, सैक्रामेंटो हो, एटलांटा, फ्लोरिडा, हर जगह हमारे नुमाइंदे हैं। वी आर द बिगेस्ट नेटवर्क प्रोग्राम इन अमेरिका, इन कनाडा। इंशाल्लाह आपको अच्छे प्रोग्राम हम पेश करते रहेंगे। अगर आपकी नज़र में भी कोई शख्स है जिसको आप लाना चाहते हैं स्क्रीन तक, प्लीज़ हमसे राब्ते में रहें। जब आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट माह फरवरी में होगी, लॉस एंजलिस में होगी। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जिसको आप रिकगनाइज़ करना चाहते हैं और अवार्ड लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे राब्ते में रहें। हमें पहुँचाइए, हमें रिपोर्ट भेजिए, हमें अपने स्लाइड शो भेजिए। फेसबुक का स्लाइड शो वी स्टार्टिंग showing in our program. If you have any slideshow, any report, photographical, please kindly send to सफ़ीर पाकिस्तान। हमारा ईमेल और हमारा फ़ोन नंबर आप यहाँ देख रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।